नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युवा रोजगार चैनल पे। और जैसा कि हम लोग बात किए थे कि रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से मैथ्स के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और जीएस के भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सिर्फ रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो रेलवे के किसी और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हो, हमने इसको इकट्ठा करके आपके सामने में लेके आया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो पहले पीछे चल रहे थे कि यानी बौद्ध, हम लोगों ने वैदिक सभ्यता तक की बात कर लिया था। तो आज बौद्ध, जैन और महाजनपद से जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। यानी कि 3 टॉपिक को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। ध्यान में आप रखिएगा और आप लोग बहुत खूब सारा शेयर करें, इसको खूब सारा शेयर करें। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा और उसमें हमारी भी बेनिफिट है और आपका तो प्रॉपर है ही बेनिफिट। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आज लिया है कि जैन धर्म में जैन शब्द, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने सभी मानवीय भावनाओं को पार कर लिया है। अब यहाँ पे पॉइंट है कि इन जैनिज्म द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जिना व्हिच मींस इंप्लाइंग वन हु ट्रांसेंड ऑल ह्यूमन बीइंग। तो इसको क्या कहा गया? तो इसको कहा गया विजेता, जिसने सभी मानवीय भावनाओं को पार कर लिया है, यानी कि जीत लिया है। यानी कि जीत लिया है तो ये क्या कहलाएगा बेटा? विजेता कहलाएगा, कनकर्ड कहलाएगा, विजेता। और जिन का मतलब ही होता है विजेता, जैन का मतलब ही होता है विजेता। अगर आपने मेरे से जैन धर्म पढ़ा है, जो कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, तो मैंने उसमें बताया है कि जैन का मतलब क्या होता है या जिन का मतलब क्या होता है? विजेता होता है। ध्यान में आप रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको कहता है कि जैन धर्म संबंधित जल मंदिर किसने बनवाया था? हु बिल्ट वाटर टेम्पल, है ना? हु बिल्ट वाटर टेम्पल। तो देखिए वाटर टेम्पल का निर्माण, ऑप्शन है आपके अशोक, ऋषभदेव, नंदीवर्धन और पार्श्वनाथ। तो इसका आंसर होगा नंदीवर्धन, यानी कि सी, नंदीवर्धन। राजा नंदीवर्धन ने वाटर टेम्पल का निर्माण करवाया था, जल मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिएगा ये सब ग्रुप डी इवनिंग बैच में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ है, ब्लू कलर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं। द दिगंबर सेक्ट बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? आप जानते हैं भले तरीके से कि दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। जैसे कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। जब हम जैन धर्म आपको पढ़ाए थे उस समय हमने बताया था कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक था श्वेतांबर और दूसरा क्या था बेटा? दिगंबर। ये 2 भागों में जैन धर्म बट गया था। श्वेतांबर जो कपड़ा पहने और दिगंबर जो नग्न रहे, यानी कि कपड़ा न पहने। ध्यान रखिएगा। तो श्वेतांबर और दिगंबर एक स्थलबाहु के और भद्रबाहु के, यानी कि एक स्थलबाहु के फॉलोअर और एक भद्रबाहु के फॉलोअर। ये बातें हमने जैन धर्म को पढ़ाते समय आपको बताया था, दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में, कि किस तरीके से जैन धर्म 2 भागों में यहाँ बटता हुआ नजर आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? आगम का मतलब होता है किताब, अगम। यहाँ पे अगम शब्द का प्रयोग किया गया है, अगम, आगम नहीं अगम, अगम। कौन सा अगम? ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में अहिंसा, अगम का मतलब क्या होता है? जैन धर्म के लिटरेचर को अगम कहा जाता था। तो जैन धर्म के साहित्य को, जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता था बेटा? अगम कहा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, इसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ठीक है ना? तो जैन धर्म के साहित्य को अगम कहा जाता है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से अगम में जो है ना जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन है, यानी कि अहिंसा के बारे में बात है। तो वो अगम है आपका सूत्रक्रांतक सूत्र, सूत्रक्रांतक सूत्र, सूत्रक्रांतक सूत्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूत्रक्रांतक सूत्रा ये किताब है जैन धर्म का, जिसमें अहिंसा के बारे में बहुत ज्यादा क्या है बेटा? वर्णन है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? वर्धमान महावीर वाज द, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 20वां, दूसरा, 24वां, 5वां। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि 24वां तीर्थंकर भगवान जैन थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे बेटा? ऋषभ देव थे। ये भी बात आप जानते हैं कि पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ये शुरुआत किया है जैन धर्म के, उनको फाउंडर भी कहा जाता है। और 24वें और अंतिम भी इनको कहा जाता है लास्ट।
24वें और अंतिम यानी कि लास्ट तीर्थंकर भी इनको कहा जाता है जैन धर्म के। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगर 23वें, क्योंकि 23वें से भी क्वेश्चन पूछा है, तो 23वें तीर्थंकर कौन थे बेटा? पार्श्वनाथ थे। इस तरीके से 1 से लेकर 24 तक तीर्थंकर की बात है। पहले ऋषभ देव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें कौन है बेटा? भगवान महावीर या महावीर जैन। अब दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें ये सारे तीर्थंकर के बारे में हमने आपके क्लासेस में बता दिया है जब आप हमसे पढ़ रहे थे। हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें जो रिलेटेड हमसे हो सकता है हम चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में 14/9/2022 को सुबह वाले शिफ्ट में। चलिए ठीक है, आपको देख रहे हैं जो येलो कलर से है ना, वो जैसे येलो कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि कब ये पूछा गया था, कितना इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट और ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर और कब कौन क्या पूछ रहा है उसके बारे में हम बातें आपसे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। ये कुंडग्राम कहाँ है? तो वर्तमान के वैशाली जिला में है। वर्तमान के कौन से जिला में बेटा? वैशाली। वैशाली कहाँ है बेटा? कहाँ का जिला है? बिहार का। बिहार का वैशाली जिला। मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने बारे में बता दूं, लेकिन सिंपल तरीके से आपसे बात करता हूँ। ध्यान से देखिएगा कि वैशाली जो है ना बिहार का एक जिला है और वर्तमान में ये जिला है, वर्तमान में भी, और पहले भी वैशाली बज्जी संघ की राजधानी हुआ करती थी। जब हम आपको महाजनपद या महाजनपद के समय जब हम आपको 16 महाजनपदों की बात किए थे, और वहाँ पे ये भी बात बताया था कि दुनिया का पहला लोकतंत्र या दुनिया का पहला गणतंत्र बज्जी ही है, क्योंकि वहाँ के राजाओं का चुनाव आम जनता और आम जन के द्वारा किया जाता था। तो बज्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बज्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करता था, उसी वैशाली के कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? सिद्धार्थ। मैं यहाँ पे पिता का नाम लिख देता हूँ, सिद्धार्थ था। और ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे इसके पिता। अब महावीर के पिता ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, तो महावीर भी ज्ञात्रिक कुल से हुए। जिस तरीके से बौद्ध शाक्य कुल से थे, उस तरीके से। अभी हम आ जाएंगे आपके क्वेश्चन में। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपके 26/9/2022 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमको दिखाई पड़ रहा है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लिखा गया था 1500 साल पहले, जिस रूप में वो वर्तमान में उपलब्ध है किस स्थान पर? कह रहा है कि टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर वेयर रिटन डाउन अबाउट 1500 ईयर इन द फॉर्म व्हिच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल इन व्हिच प्लेस? कहाँ है? तो बहुत सिंपल है, बल्लभी, गुजरात का बल्लभी। जरा सा मैं इनके बारे में, बल्लभी के बारे में बात कर लूँ, गुजरात के बल्लभी के बारे में आपसे बात कर लूँ। तो देखिएगा यहाँ पे आप देखते हैं जैन धर्म का संगीति हुआ था, सम्मेलन हुआ था बल्लभी गुजरात में। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। और बल्लभी गुजरात में जैन धर्म के शिक्षाओं को लेकर के विश्वविद्यालय भी है। जैन धर्म के शिक्षाओं को लेकर क्या है बेटा? विश्वविद्यालय भी हुआ करता था बल्लभी में। ध्यान रखिए, विश्वविद्यालय भी हुआ करता था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जैन धर्म के लिए गुजरात का बल्लभी क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे सम्मेलन भी हुआ है और जैन धर्म का यहाँ विश्वविद्यालय भी था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि जैनियों की सार्वभौमिक प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अहरितानंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? द यूनिवर्सल प्रेयर ऑफ जैन नवारंक मंत्रा व्हिच आर द लिटरल मीनिंग ऑफ नमो अहिरंतनम। तो इसका लिटरल मीनिंग है, मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूं जो अपने सभी गति कर्मों से बच गए हैं। I bow down to all soul who have escaped all their गति कर्मा। ठीक है ना? यानी कि ये इनका मंत्र है, यही इनका इंपॉर्टेंट मंत्र है, जिसका अर्थ यही है। मंत्र तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नमो अरिहंतानंग, यानी कि उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो सभी प्रकार के गति से बच गए हैं, सभी प्रकार के गलती से बच गए हैं, सभी प्रकार की जो दुनियावी विचार हैं, मोह माया है, उससे बच गए हैं। यहाँ पे बात ये होती है। अगला क्वेश्चन कहता है जब कोई तीर्थंकर नश्वर शरीर छोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब वो अपने शरीर को छोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? व्हेन ए तीर्थंकर लीव्स द मोरल बॉडी इट्स नोन एज निर्वाण। उसे क्या कहते हैं बेटा? निर्वाण कहते हैं। जब ये नश्वर शरीर को छोड़ते हैं उसे निर्वाण कहते हैं। और नश्वर शरीर को छोड़ने की जो प्रक्रिया है, देखो, नश्वर शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया, यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा।
नश्वर शरीर को छोड़ना निर्वाण कहलाता है। लेकिन किस प्रक्रिया से छोड़ते हैं? तो जैन धर्म संथारा या संलेखना के प्रक्रिया से अपने शरीर को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जैन धर्म में ये कहा गया है कि संलेखना या संथारा के प्रथा से जब अपने जीवन का आप त्याग करते हैं, उस प्रोसेस से जब अपने जीवन का आप त्याग करते हैं तो आप ईश्वर से मिलते हैं, आपकी ईश्वर के साथ कनेक्शन होता है, आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ईश्वर के शरण में चले जाते हैं। संथारा या संलेखना प्रथा क्या है? तो देखो, अपने आप को कष्ट दे करके, तरपा करके अपने प्राण को छोड़ना, यही संथारा या संलेखना है। और जब प्राण टूट गया तो ये निर्वाण प्राप्त हो गया। यानी कि संथारा या संलेखना के प्रोसेस से निर्वाण प्राप्त करना जैनियों का अंतिम लक्ष्य होता है, जैन धर्म मानने वाले लोगों का अंतिम लक्ष्य होता है। ध्यान में आप रखिएगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना बोलते हैं और बौद्ध धर्म में कहा कहते हैं महापरिनिर्वाण मृत्यु को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है, जैन मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट आर कॉल्ड है, जैन मठों की स्थापना को क्या कहा जाता है? तो बसादीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसादीस, जहाँ पे जैन मठों को एस्टेब्लिश किया जाता है, जहाँ जैन मठ स्थापित होते हैं। ये भी एनटीपीसी, देखो आरआरबी एनटीपीसी सीबीडीटी 1 2021 मॉर्निंग में ये पूछा गया आपका क्या है बेटा? क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द, अब बुद्ध में आ गए, अब कहाँ आ गए बेटा? बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में आ गया, ध्यान में रखिएगा। अब हम बुद्धिज्म के बारे में बात करिए। और ये जो सीक्वेंस आपको देखे ना 56, 57 और ऐसे आपको सीक्वेंस 1, 2 से नहीं दिखाई दे रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि हम यहाँ पे जब शुरू किए हैं ना आपको क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आगे, तो उसको सीक्वेंस में हम रखे हुए हैं कि देखते हैं कि कितना प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछता है, ताकि ये आपको समझ में आए कि हाँ प्राचीन भारत से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तक हम 56वां क्वेश्चन सिर्फ प्राचीन भारत से कर रहे हैं, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जैसा कि आप येलो कलर में दिखाई दे रहा है, कभी ना कभी पूछा है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए गुरु में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना? हमारे सीक्वेंस को आप ध्यान में रखिए। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बड़ा सिंपल है, त्रिपिटक, क्योंकि आगम ग्रंथ तो जैन से है। आगम किससे है? जैन से है, ध्यान रखिएगा। हदीस किससे है? इस्लाम से है। तो त्रिपिटक किससे है बेटा? बौद्ध धर्म से है, त्रिपिटक। अब कौन कौन से पिटक है? तो बहुत सिंपल है, आप जानते हैं कि विनय पिटक, विनय पिटक, 3 पिटक में 3 पिटक है। का मतलब होता है, पिटक का मतलब होता है टोकरी, पिटक का मतलब होता है टोकरी, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपन बास्केट। क्या बोलते हैं? बास्केट। और 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम धम पिटक, पिटक, अभिधम पिटक। तो 3 पिटक है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये जैन बौद्ध धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? किताब है, ध्यान में आप रखिएगा। बौद्ध धर्म पढ़ाते हुए इसके बारे में हमने चर्चा आपसे किया था। ये है कि दिग् निकाय में किस दिग् प्रवचन शामिल है जिसमें क्रमशः शील खंड महागौ पांडे के रूप में 3 खंडों में विभाजित किया गया है? तो 34 ध्यान रखिएगा। दिग् निकाय कंसिस्ट ऑफ 34 लॉन्ग दिग्गा discourse divided into 3 sections known respectively as the Silkantak, Mahabag and Patheya। ध्यान में आप रखिएगा। तो 34 है। चलिए, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ग्रुप डी में पूछा गया है, बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिखता है कि ऐसा माना जाता है कि गौतम ने अंतिम बोध के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर पवित्र ध्यान किया था? अब यहाँ पे बात बोल रहा है कि कहाँ पे उन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में अगर थोड़ा सा हम बात कर ले तो आप जानते हैं कि 29 वर्ष के उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। 29 वर्ष के उम्र में गृह त्याग कर दिया था, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। और 35 वर्ष के उम्र में उनको जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जिसके बाद वो बौद्ध कहलाए, जिसके बाद वो बौद्ध कहलाए। अब देखिए, तो 29 से 35 का जो 6 वर्ष है इसने कहाँ बिताया था? तो प्राग बोधि में बिताया था, प्राग बोधि। ध्यान रखिएगा, प्राग बोधि में बिताया था। ध्यान रखिएगा, 29 वर्ष में उन्होंने घर त्याग किया था, गृह त्याग, घर त्याग किया था, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है।
महाविनिष्क्रमण, घर त्याग करने की घटना को महाविनिष्क्रमण। 29 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पर जिसे निर्वाण भी कह लेते हैं ज्ञान प्राप्ति को। ये जैन धर्म के निर्वाण से अलग है। जैन धर्म का निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, इनके निर्वाण का मतलब होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और तृष्णाओं की समाप्ति। तृष्णा मतलब होता है जितने भी इच्छाएं हैं सब समाप्त हो गया है, ध्यान रखिएगा। और इसको हम बुद्ध भी बोलते हैं क्योंकि ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ये बुद्ध हो गए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेनुबंद विहार बौद्ध मठ भारत के किस राज्यों में से है, यानी कि कहाँ है बेनुबंद मठ। तो देखो ये त्रिपुरा, कहाँ है बेटा, त्रिपुरा में, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा सब पूछा हुआ प्रीवियस ईयर, निम्नलिखित में कौन सी एक मध्य भारतीय बोली है जो संस्कृत से निकटता से संबंधित है और बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज रिलेटेड टू बौद्ध धर्म एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी कि कौन ऐसा है जो बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ। ये पूरे क्वेश्चन का सिर्फ एक सिंपल है कि बौद्ध धर्म का भाषा क्या था या बौद्ध साहित्य का भाषा क्या था, तो वो था पाली। कौन सा भाषा था बेटा, पाली भाषा, याद रखिएगा इस बात को। ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ाया है और इंपॉर्टेंट है, 4 लाइन लिख देने से क्वेश्चन नहीं बदल जाता है। त्रिपिटक होली बुक ऑफ रिलीजन, मतलब पवित्र ग्रंथ है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो ग्रुप बी पूछा गया है, आप जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्री डिड बुद्धिस्ट टीचिंग निश्चरीन दैशोनिन बिगिन, यानी कि निश्चरीन दैशोनिन बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई, तो ये शिक्षा जापान में शुरू हुई। कहाँ हुई बेटा, जापान में ये शिक्षा शुरू हुई। ये हमको ये नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है, माफ कीजिएगा मेरे को नहीं पता, मतलब पता होता तो मैं आपको जरूर बताता। चलिए डिड गौतम बुद्ध बिलोंग, मतलब किस धर्म से वो बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध। अभी हमने बताया गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था बेटा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। अच्छा हमने जैन के बारे में बताया था ना, उनके पिता का नाम मैं आपको बताता हूँ शुद्धोधन। शुद्धोधन फादर है शुद्धोधन, ध्यान रखिएगा। और इनके पिता जो क्लैन है यानी कि जो गण है या जो वंश है वो है शाक्य। कौन से वंश है बेटा, शाक्य वंश। तो यहाँ ऑप्शन में शाक्य जहां होगा वहीं पे अपन हम टिक करने वाले हैं, यानी कि शाक्य वंश से ये क्या करते थे, बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध की। चलिए ठीक है आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेशन व्हिच इज कॉल्ड सारनाथ टू 5 डिसिप्लिन, यानी कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे सारनाथ मतलब सारनाथ में दिया गया, अपने 5 शिष्यों को दिया था, उसे क्या कहा जाता है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है ऐसा अटपटा जैसा। क्वेश्चन ये है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन। ये बात हमने आपको एग्जाम में बताया था कि सॉरी जब क्लास में बताया था कि जब आप देखते हैं क्लास में, ऑनलाइन के क्लास में भी और ऑफलाइन के क्लास में भी, कि जब आप देखते हैं कि भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाते हैं तो ज्ञान बांटने के लिए बोध गया से सारनाथ जाते हैं और उन्हीं अपने 5 मित्रों को ज्ञान देते हैं। इन 5 मित्रों को जो है ना कोशिश किए थे भगवान की प्राप्ति के लिए, ध्यान रखिएगा, और पहले जाके उन्हीं 5 को ज्ञान देते हैं। तो ये बात हमने आपको समझाया था और जिससे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। आगे बात करते हैं। थेरी गाथा बौद्ध ग्रंथ है जिसका भाग भिक्षुनी द्वारा रचित छंदों का संग्रह है, वो कौन सा है, सुत्त पिटक। देखिएगा सुत्त पिटक का है, सुत्त पिटक का है। थेरी गाथा बुद्धिस्ट एक पार्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज्ड बाय, मतलब कि कौन से किताब का ये भाग है थेरी गाथा, किस किताब का था, सुत्त पिटक का भाग है ये सुत्त पिटक का। आप जानते हैं पिटक के 3 पिटक में ये एक है। 3 पिटकों में अभिधम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो देखो अभिधम पिटक आपके फिलोसफिकल मैटर से यानी बौद्ध धर्म के फिलोसफी से जुड़ा हुआ है। अभिधम पिटक का बौद्ध फिलोसफी से जुड़ा हुआ है। कौन सा बेटा, अभिधम पिटक बौद्ध फिलोसफी। ये बात आप ध्यान में आप रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई पड़ता है वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कंडक्टेड बाय, वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित किया गया था। बहुत सिंपल है, कालाशोक के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, कालाशोक के द्वारा द्वितीय बौद्ध
किया गया था। जैसा आप देखते हैं कि पहला बौद्ध संगति आयोजित किया था किसने बेटा? अजात शत्रु ने। किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था। और ये कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, राजगृह में, ध्यान रखिएगा। दूसरा किसने किया? कालाशोक ने। किसने किया बेटा? कालाशोक ने। ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ था बेटा? सॉरी वैशाली में, सॉरी वैशाली में, वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगति हुआ था और उसका राजा था अशोक। कौन था बेटा? अशोक। और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में। और चौथा बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क। और ये कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में। कहाँ हुआ था बेटा? कश्मीर में। ये चार। और पांचवा बौद्ध संगति भी देख लीजिएगा, हर्षवर्धन के समय हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? उज्जैन में और कन्नौज। ये देखिएगा, ये 2 बार हुआ था, तो इसलिए मैंने ये शब्द लिख दिया है। तो देखो, पांचों बौद्ध संगति को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अजातशत्रु राजगृह में कराए थे, कालाशोक वैशाली में, अशोक पाटलिपुत्रा में, कनिष्क कुंडलवन में, और हर्ष कहाँ करवाया था बेटा? कुंडलवन कश्मीर। रखिएगा, कुंडलवन कश्मीर। और हर्ष कहाँ किया था? उज्जैन या कन्नौज में। 5। अब देखो, पांचवा बौद्ध संगति ना नहीं बताते हैं कोई, और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, पांचवा बौद्ध संगति भी हुआ था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जातक कथा। तो जातक कथा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। तो होता क्या है जातक कथा है वो जरा देखिए। तो जातक कथाओं के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि बुद्ध के, यानी कि भगवान बुद्ध के, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का, पूर्व जन्म की कहानी है। पूर्व जन्म की कहानी है जातक कथा है। ध्यान रखिएगा, पूर्व जन्म। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूर्व जन्म की कहानी। तो लिखा कौन है? सिंपल है, लिखा कौन है? लिखा आम लोगों ने है। किसने लिखा है? आम लोगों ने। लोगों के द्वारा रचित, आम लोगों के द्वारा रचित। ध्यान रखिएगा, आम लोगों के द्वारा क्या बेटा? रचित। ये क्वेश्चन एग्जाम के यूपीएससी में आया था कि जातक कथाएं किसने लिखा है? आंसर है आम लोगों के द्वारा रचित। इसको खूब अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और जातक कथाएं होता क्या है? तो जातक कथा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है, पूर्व जन्मों की कहानी है, जिसे आम लोगों ने क्या किया था बेटा? और रचित किया था, रचना बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? ये भी एनटीपीसी में पूछा गया। आप सब एनटीपीसी में, इससे पहले वाला भी आप देखिएगा एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो देखो, अभिधर्म कोश। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है बेटा? अभिधर्म कोश। बौद्ध के बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे टेक्स्ट है बौद्ध धर्म के, और जितने भी टेक्स्ट यानी साहित्य है, जितने भी लिटरेचर है, उसमें अधिकतर पाली भाषा के हैं। आगे चल करके बौद्ध धर्म अपने अंतिम समय में जब लिटरेचर का निर्माण किया तब उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया था, ध्यान रखिएगा, लेकिन शुरुआती में वो पाली भाषा को ही अपनाए थे। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जब ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि बौद्ध धर्म का लिटरेचर किस भाषा में है, तो आपने पाली कर दिया, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का भाषा अपने अंतिम, यानी बौद्ध धर्म अपने अंतिम चरणों में किस भाषा में किया था? तो संस्कृत में। यानी कि जिससे बौद्ध धर्म पीछे छुड़ा रहा था वही जाकर के उसके पीछे अटक गया अंतिम में जाकर के। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ये बात अगर समझ में नहीं आया तो अभी मैं ज्यादा समय आपका खराब करूंगा नहीं। उन बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम है। अब देखिए, ये विनय पिटक है जहां भिक्षुओं के लिए नियम है। ध्यान रखिएगा, विनय पिटक भिक्षुओं के नियम की बात करता है। अभिधम पिटक कहता है दर्शन के बारे में। विनय पिटक भिक्षुओं का नियम। भिक्षुओं का नियम क्या मतलब होता है कि रूल्स फॉर मॉन्क, जितने मॉन्क है उनको किस तरीके से अपने धर्म को, अपने चीज़ों को चलाना चाहिए, उनका दैनिक जीवन कैसा होगा, किस आचार संहिता में वो रहेंगे। तो ये आचार संहिता या नियम कानून जो भिक्षुओं के लिए होना चाहिए उसके बारे में बात है। ध्यान रखिएगा इस बात को, यानी कि तीनों पिटक का अलग अलग कहानी है। चलिए आगे बात करते हैं। हीनयान और महायान बड़ा सिंपल है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, आप जानते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जैन धर्म से हमने श्वेतांबर और दिगंबर बताया था, यहाँ पे बौद्ध धर्म से किस भागों में बट गया बेटा? हीनयान और महायान। अब आप जानते हैं कि किस तरीके से श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर कपड़ा पहनते थे और दिगंबर कपड़ा नहीं पहनते थे। उनके कुछ आपस में मतलब कि जो अलग अलग पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। हीनयान का मतलब छोटा गाड़ी, महायान का मतलब बड़ा गाड़ी। गाड़ी मतलब क्या है? गाड़ी मतलब साधन। यान का मतलब साधन। कैसा साधन? मतलब कि मोक्ष यानी निर्वाण प्राप्ति करने का साधन।
कि कैसा साधन बेटा, निर्वाण। तो निर्वाण प्राप्ति करने का इनका छोटा साधन है, क्योंकि हीन का मतलब होता है छोटा, ध्यान में आप रखिएगा। और यहाँ पे महा का मतलब होता है बड़ा, और यान का मतलब होता है साधन। कैसा साधन, निर्वाण प्राप्त करने का। तो इनके पास बड़ा साधन है, ये छोटा साधन है, ध्यान रखिएगा। ये भगवान बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग्स, जो इनके मूल शिक्षा है उसकी बात करते हैं, लेकिन ये जो है ना परिवर्तनवादी है, यानी कि भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को में परिवर्तन के अनुसार देखते हैं। यानी अलग अलग कहानी है इसके दोनों के बारे में। अगर हम डिफ्रेंशिएट करने लगे तो काफी समय लग जाएगा। महायान और धीनयान मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है, तो उसको एक बार घर जाकर के देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत आसान है, बहुत आसान, लुम्बिनी में। अब लुम्बिनी, अब कहते हैं कुछ लोग कि ये नेपाल की तराई में है, जो बात हमने आपको बताया था आपके क्लास में। या कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या है, यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। अब जिसकी भी मान ले, लेकिन हाँ ये भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, तराई के जगह में। चलिए ठीक है। और वैशाली में आप जानते हैं भगवान महावीर का जन्म हुआ, यही बात आप जानते हैं। किस उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के किस उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। अद्वितीय परिय सूत्र, अद्वितीय परिय सूत्र को अग्नि उपदेश के बारे में जाना जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के प्रभावित किया। बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली में लिखे गए, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ ठीक है। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, नहीं, बिल्कुल गलत है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है, हाँ ठीक है, मैंने अभी तुरंत बताया, नेपाल की तराई या यूपी में। बाकी सब ठीक है, यही गलत है, क्योंकि चरक जो है ना वो कनिष्क के समय थे। चरक किसके समय थे बेटा, कनिष्क के टाइम पे। और कनिष्क जो है ना 78 एडी में अपनी गद्दी पे बैठा है, और भगवान बुद्ध का टाइम पीरियड बीसी में है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि भगवान बुद्ध कनिष्क से लगभग 500 साल पुराना है, 500 साल। तो चरक कैसे हो सकते हैं भगवान बुद्ध का चिकित्सक, क्योंकि चरक कनिष्क के समकालीन है, और चरक संहिता लिखा है उन्होंने। चलिए ठीक है, वो एक डॉक्टर थे चरक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलग्रिम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलग्रिम प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। कौन सा बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान नहीं है। तो ग्वालियर नहीं है, बाकी सब तो है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको मालूम है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई है, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। थोड़ा सा मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लूँ, आप लोग के लिए भी ज्ञान हो जाएगा। महापरिनिर्वाण कहते हैं, और ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति जब हुआ, या उनकी मृत्यु को निर्वाण कहें, यहाँ मृत्यु को महापरिनिर्वाण और ज्ञान को निर्वाण कहा, अंतर समझिएगा। सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये बात हमने आपको अभी तुरंत भी बताया है और क्लास में भी बताया है। ग्वालियर से इनका कोई रिलेशन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा। अब बोधिसत्व की अवधारणा क्या है, तो देखो, जो महायान था, जो हीनयान था, जो दो भागों में बट गया था, तो उसमें जो महायान है, ये बोधिसत्व की अवधारणा की बात करते हैं। बोधिसत्व, ध्यान रखिएगा, बोधिसत्व की अवधारणा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा बेटा, महायान। महायान इसका आंसर होगा। हीनयान बोधिसत्व की बात नहीं करता। ये सब भी डिफरेंसेस है महायान और हीनयान में, मैंने पढ़ाने के समय आपको पढ़ाया है। आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म की इनमें से कौन सी संस्कृति अपने तांत्रिक अनुष्ठान, अब ये तांत्रिक की बात करते हैं, तो तांत्रिक है वज्रयान, यानी कि बौद्ध धर्म का कौन सा ऐसा क्या बोलते हैं सेक्ट है, संप्रदाय है, जो तंत्र विद्या की बात करता है, तो वज्रयान है। हीनयान, महायान, वज्रयान, और भी बात है, बौद्ध धर्म के और भी अलग अलग शाखाओं में बटे हैं, लेकिन मूलतः वो सब भगवान बुद्ध को ही मानते हैं, तांत्रिक। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, इतना वैज्ञानिक आदमी को तंत्र विद्या में रख दिया है, कितना बड़ा वैज्ञानिक, भगवान मानते हैं उनको, कितना बड़ा वैज्ञानिक थे वो, और कितने बड़े वैज्ञानिक सोच के थे, कितना तर्क के साथ बात करते थे, कितना दुनिया वाली बात करते थे, और कितने बेहतरीन, मतलब कि अब क्या ही बताऊं मैं। और उनको तंत्र विद्या में तो यही होता है, जब इंसान नहीं रहते तो उनके बारे में अलग अलग तरीके की चीजें शुरू हो जाती है। कांस्टेबल में पूछा गया, आरपीएफ में व्हिच द ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड ग्रेट व्हीकल, महान वाहन। मैंने आपको कहा महान वाहन मतलब अधिक वाहन, मतलब महायान, मतलब क्या है इसका आंसर, महायान है। मैंने कहा था हीनयान मतलब छोटा वाहन। चलिए 35 के बारे में बात करते हैं। व्हाट डज अभय मुद्रा मीन्स इन बुद्धिज्म। अभय मुद्रा का मतलब क्या होता है, तो निर्भयता,
निर्भयता, भय मुद्रा, ऐसे भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, अपने उंगली को नीचे की तरफ किए हुए और कहते हैं कि इसे मार को दबाया। मार मतलब काम, काम मतलब कि आपके मन में जो उद्वेग उठता है इस संसार को देखकर, जिसको आप मोह माया कहते हैं, उसको दबा के रखना कि आपके अंदर में कोई उद्वेग नहीं रहेगा। आप एक पत्थर की तरह हैं, दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं है। आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है और वो लक्ष्य क्या बेटा? निर्वाण की प्राप्ति। में रखिएगा। 36 कहता है कि किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप, स्थल। अब देखो, चैत्य और विहार जैसे शब्दों का प्रयोग तो बौद्ध धर्म के ही लिए किया जाता है। कितना सिंपल है, चैत्य और विहार, चैत्य और विहार, स्तूप। देखो स्तूप क्या था? स्तूप क्या होता है? तो जहां बुद्ध के अवशेष पर, बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया इमारत, जो मंदिर का जगह होता है। ठीक है। बिहार कहाँ है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने का, बौद्ध भिक्षुओं के का निवास स्थान, या ये बिहार है, निवास स्थान। ठीक है ना। और चैत्य स्तूप हो गया ना, और चैत्य क्या होता है? प्रार्थना स्थल। क्या होता है बेटा? प्रार्थना स्थल। तो चैत्य है प्रार्थना स्थल, ये है बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, और ये है बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया इमारत जो स्तूप कहलाता है। जानते हैं ये स्तूप अर्धगोलाकार होता है, जो चबूतरे पे बना होता है। आपको ये बात पता होगा कि ये चबूतरे पे बना होता है। इसके अंदर ये एंट्री गेट होता है और इसके चारों तरफ आप जानते हैं कि एक परिक्रमा पर्थ होता है जहाँ पे घूमते हैं। ये आपके इसके ऊपर में एक पवित्र स्थल होता है जिसको हर्मिका कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, जिसको क्या कहा जाता है? हर्मिका। ये बात हमने आपको बताया हुआ है पहले भी क्लास में। चलिए ठीक है, आगे अगला पॉइंट कहता है महाजनपद। अब बहुत से आगे कहा महाजनपद पे 16 महाजनपद के कौन सा राजधानी शहर नहीं था, यानी कौन राजधानी शहर नहीं था, ये बात कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अवंती राजधानी नहीं था, लेकिन अवंती राजधानी था उज्जैनी का। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, सॉरी। तो ये महाजनपद था, ये महाजनपद खुश था, सॉरी ये महाजनपद खुश था। बाकी अवंती की राजधानी उज्जैन, श्रावस्ती और कौशाम्बी, ये सारे के सारे क्या है बेटा? राजधानी है। अवंती महाजनपद है, तो बिल्कुल सही हो गया, अवंती इसका आंसर है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? मतलब पाटलिपुत्र बनने से पहले मगध की राजधानी तो राजगिरी। आप जानते हैं पटना से पहले मगध की राजधानी क्या थी बेटा? राजगिरी थी। ये बात आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। उसके बाद कहता है कि कौशल, अंग, काशी, बज्जी सभी क्या थे? तो 16 महाजनपद थे। कौशल, अंग, काशी, बज्जी, ये सब के सब 16 महाजनपद थे। सबके सब क्या थे? 16 महाजनपद थे, ध्यान रखिएगा। आगे अगला पॉइंट कहता है, अगला क्वेश्चन कि कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगीर थी। आगे चल करके पाटलिपुत्र बनी, और कुछ समय के लिए वैशाली भी बनाया गया था। ठीक है, राजगीर था, कुछ समय बाद पाटलिपुत्र यानी उज्जैन ने इसे पाटलिपुत्र बनाया था, और शिशुनाग ने इसे वैशाली राजधानी बनाया था। सुसु नहीं, सुसु मत समझ लेना, शिशुनाग, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग राजधानी बनाया, ध्यान रखिएगा। राजगीर तो था ही, उज्जैन ने पाटलिपुत्र और शिशुनाग ने वैशाली राजधानी बनाया था। तो ये हमारा आज का जैन, बौद्ध और 16 महाजनपद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। अब आगे जो आपका टॉपिक वाला है वो मौर्य यानी मगध महाजनपद के जितने भी डायनेस्टीज हैं सबके क्वेश्चन हम कर लेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। यानी कि हमारा प्राचीन भारत में हमने आपको कहा 16 महाजनपद और जैन बौद्ध के बारे में हम बात आपसे कर लिया है। ये कारवा इस तरीके से चलता रहेगा, और ये जब तक समाप्त नहीं हो जाए ये कारवा को हम चलाते रहेंगे। आप हमें बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। की जरूरत है, क्योंकि बहुत मुश्किल से इसको इकट्ठा करके और इस तरह से क्वेश्चन और ये बताना कि ये किस किस एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इकट्ठा करना बड़ी बात होती है। हालांकि आप लोग सिर्फ पढ़ने पर विश्वास करते हैं, पढ़ लिए हो गया, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहा था कि जब आप एक बार कर लेते हैं तो कम से कम ये रहता है कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हुआ है। तो यहाँ पर क्लास को हम रोकते हैं, इस आज के टॉपिक को, वीडियो को हम रोकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।